तो सबसे पहले जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की जब बात करेंगे तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट को यानी हर टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया। उसमें ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसे पास्ट सिंपल पहले होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो ये एक टाइम की चर्चा करेगा, वो है पास्ट। मगर इसी टेंस में एक और चैप्टर है, उसका एक और नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो बताओ, वो भी तो पास्ट की बात करेगा ना, वो भी तो पास्ट की बात करेगा। तो आखिर अच्छा, दोनों का मेन वर्ब भी V4 है, दोनों पास्ट टाइम की बात करेगा, दोनों मोशन की बात कर रहा है और दोनों समाप्त क्रिया की बात कर रहा है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ एक्शन की बात करता है। क्या चीज की बात करता है? जबकि हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वैल्यू ऑफ टाइम की बात करेगा। क्या चीज की बात करेगा? यानी क्रिया कब से हो रही है, बीते समय से, मैं उस समय को बताता है। वो दो पार्ट में वो प्रीपोजिशन से जुड़ा जाता है, एक होता है सिंस, एक फॉर। मगर याद रखिएगा, सिंस फॉर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। क्लियर? आप समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहेंगे, यानी बीते समय में जब कोई कार्य जारी था, अब वो जारी नहीं है। आते हैं इसकी बनावट की ओर। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि कंटिन्यूअस वर्ड कभी भी आपको पढ़ने को मिलेगा तो रिमेंबर उसका मेन वर्ब क्या होगा? V4। क्या होगा? V4। और जानते हैं कि V4 नेवर कम्स अलोन, V4 कभी अकेले नहीं आता है। इट ऑलवेज नीड्स हेल्पिंग वर्ब। इसे हमेशा क्या चाहिए? एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? बी ग्रुप। तो हमें क्या मिला? दो वर्ब, एक बी और दूसरा V4। बी मतलब बी ही नहीं आएगा, बी का ग्रुप में से कोई आएगा। तो जब दो वर्ब आ जाए तो एक क्या हो जाएगा? हेल्पिंग, दूसरा क्या हो जाएगा? अब हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए चलते हैं, राइट? हम समझ लेंगे कैसे ये बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, चूंकि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब ग्रामर कहता है कि बी ग्रुप में से आप क्या लाओगे? बी ग्रुप में तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग है। बट हम किसको लाए यहाँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। क्या की बात हो रही है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाज एंड वर। और जैसा कि हम जानते हैं कि वाज एंड वर जो है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब है। मगर ग्रामर कहता है कि वाज वर को यदि हेल्पिंग वर्ब बना दें तो इसके बाद दो तरह के मेन वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। कितने वर्ब का? दो प्रकार के वर्ब का। एक होगा V4 और दूसरा होगा, मगर V4 का प्रयोग हम तब करेंगे जब वाज वर का प्रयोग हम एक्टिव के लिए करेंगे। और जब एक्टिव के लिए करेंगे तो वो कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस? अब यहां हम ये देखेंगे, जैसे सी was coming here, वो यहां आ रही थी। क्या? वो यहां आ रही थी। यानी was के बाद कौन सा वर्ब का रूप आया? V4। ये was क्या हो गया? बोलो, हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। मगर यही चीज she was हेल्प, शी वॉज हेल्प, उसे मदद किया गया, उसे मदद किया गया। इसका मतलब हो गया यहां भी वाज है, यहां भी वाज है, यहां भी वाज हेल्पिंग वर्ब है, बट यहां वाज के बाद कौन सा वर्ब आ रहा है? V3। और यहां वाज के बाद क्या आ रहा है? V4। यानी ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। यानी यदि वाज वर्ब के बाद V4 आ रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, और यदि वाज वर्ब के बाद V3 आएगा तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट सिंपल का पैसिव। एनी डाउट? क्लियर है? तो ये चीजें हैं, राइट? इसको पॉज करो। तो हमने जैसा कि देखा कि वाज वर्ब के बाद क्या आएगा? V4। तो जब वाज वर्ब के बाद V4 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और V4 क्या है? यहाँ मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद आने का अधिकार किसको है? ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहां ऑब्जेक्ट ही आ सकता है।
क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए, अब हम ये देखना है कि फाइंड आउट दैट हाउ टू यूज वॉज एंड वर। हम कैसे यूज करें वॉज और वर को। वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, अब हम लोग कहते हैं ड्रिल करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं। कैसे प्रैक्टिस करें इसको हम लोग देखते हैं, ताकि इसको बोलने का भी प्रयास करें, हमारा रिटन और स्पोकन दोनों पूरा हो जाएगा। राइट, चलिए मैं बीते समय के सेंटेंस इसी में बताऊंगा जो आपको बनाना। राइट, चलिए मेरे साथ बोलिए सभी लोग। वह आ रहा था, क्योंकि बात आ रहा था क्यों नहीं, तो लड़का की बात हो रही। ही वॉज कमिंग। मैं खेल रहा था, बारिश हो रही थी। इट वॉज, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। आई वॉज वेरी मच, थोड़ा और फोर्स से जल्दी से बोलिए, बड़ा आराम से बोल रहे आप लोग। वो खड़ी थी, पापा आ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग, मैं पढ़ रहा था, मैं नहीं जा रहा था, वो नहीं आ रही थी, वो नॉट कमिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था, वे लोग यहाँ नहीं आ रहे थे, they were not coming here. Once more. क्या तुम जा रहे थे? Were you going? होता है जी। क्या वो लोग खेल रहे? क्या बच्चे खेल रहे थे? What children playing? कौन आ रहा था? Who was coming? कौन जा रहा था? तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? कौन वहां पढ़ रहा था? वो रीडिंग दे, फिर से नहीं बच्चे पढ़ रहे वहां पर, वो रीडिंग दे। क्या बोलेंगे? तुम्हें क्यों नहीं छोड़ा था? Why were you getting late? Why were you getting late? तुम क्यों हंस रही थी? Wrong. Why were you laughing? Why were you सामने दीदी? Why were you? क्लियर है? ये सारी चीजों को हमें प्रैक्टिस करना है। ओरल जो आप पढ़ते हैं उसको बोल के पढ़िए। यदि बोल के पढ़ते हैं तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है और आपका जुबान क्लियर होता है। इट मींस योर वॉइस बिकम्स सो स्वीट एंड फास्ट। सो दैट्स व्हाई जो भी पढ़ते हैं, व्हाटएवर यू स्टडी, यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट डू एक्सरसाइज स्पीकिंग एंड राइटिंग में। ये आप बोलकर और लिखकर दोनों का प्रैक्टिस करिए, तब जाके ये चीज क्लियर होगा। राइट, चलिए, थैंक यू।